और स्वागत है आप लोगों का अपने ही YouTube चैनल में। अभी हम लोग जो पिछले दो चैप्टर्स जो हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं हिस्ट्री के अंदर, उस पे हम लोग 60 क्वेश्चन का ये मॉक देंगे। छोटा सा मॉक है, ठीक है, और ज़रूर आप इसको अटेम्प्ट करें और अपने स्कोर हो सके तो कमेंट में लिखें या खुद को इवैल्यूएट करें कि क्या आप में कमी आ रही है, कहाँ पे आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं या कहाँ पे आप गलत हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी और बात के हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन और ये मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है इसमें, असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद कांग्रेस के भीतर उठने वाले स्वराज पार्टी के विचार का मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो उद्देश्य देख लेते हैं। एक नया समानांतर आंदोलन शुरू करना था, परिषदों यानी काउंसिल्स में प्रवेश कर अंग्रेजों की नीतियों का भीतर से विरोध करना था, पूर्ण स्वतंत्रता की नई घोषणा करना था, या सविनय अवज्ञा आंदोलन को तुरंत फिर से शुरू करना था। बताइए क्या था। जी, बी इसका सही आंसर है, परिषदों यानी कि काउंसिल्स में प्रवेश कर अंग्रेजों की नीतियों का भीतर से विरोध करना था। ठीक, दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये है, जनवरी 1923 में स्थापित कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के संबंध में कौन सा युग्म सही है। ठीक है, मिलान है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू, सचिव CR दास, ठीक है, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, या फिर अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल, सचिव मदन मोहन मालवीय, या फिर अध्यक्ष CR दास, सचिव मोतीलाल नेहरू, या फिर अध्यक्ष चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, या सचिव वल्लभ भाई पटेल। बताइए इनमें से कौन सा जो मिलान है वो सही है। जी, इसका जो सही आंसर है वो सी है। ठीक है, CR दास जो थे वो अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू जो है वो सचिव थे। ठीक है, तो आप ए मत लगा दीजिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार में परिवर्तन विरोधी यानी नो चेंजर्स गुट के प्रमुख नेता थे जो परिषदों में प्रवेश के विरोधी थे। बताइए कौन। श्री कृष्ण सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मजरुल हक, अनुग्रह नारायण सिंह। इनमें से कौन। डी नहीं, जी बी। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, तो ये गांधीवादी रचनात्मक कार्यों के समर्थक और परिवर्तन विरोधी थे। ठीक है, चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है 1923 के केंद्रीय विधान परिषद चुनावों में स्वराज पार्टी को कुल 101 निर्वाचित सीटों में से कितनी सीटों पर जीत हासिल हुई थी। बताइए जी, 35, 42, 50 या 61। जी, बी इसका सही आंसर है, 42। इन्हें मध्य प्रांत में स्पष्ट बहुमत और बंगाल में सबसे बड़े दल के रूप में सफलता मिली थी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे पांचवें नंबर क्वेश्चन की ओर। और क्या कहता है पांचवा नंबर क्वेश्चन, कहता है स्वराजवादियों की एक बहुत बड़ी राजनीतिक उपलब्धि 1925 में केंद्रीय विधान परिषद सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष पद पर अपने किस नेता को चुनवाना था। बताइए, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, या विट्ठल भाई पटेल, या चित्तरंजन दास। इनमें से कौन थे जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष पद पर काबिज हुए थे। जी, सी इसका सही आंसर है, विट्ठल भाई पटेल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस घटना के बाद स्वराज पार्टी और कांग्रेस के बीच वैचारिक दूरियां कम हुई और नवंबर 1924 में गांधी दास समझौते यानी गांधी दास पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए। बताइए, चौड़ी चौड़ा कांड के बाद, ये क्रांतिकारी गतिविधियों का अचानक बढ़ना, सरकार द्वारा स्वराजवादियों पर कड़ा दमन और गांधी जी की जेल से रिहाई, या फिर साइमन कमीशन की घोषणा पे। जी, इसका सही आंसर है सी, सरकार द्वारा दमन चक्र चलाने और गांधी जी ने स्वराजवादियों का समर्थन कर एकजुट दिखाई थी। ठीक है, इसीलिए। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है जून 1925 में किस महान नेता की मृत्यु के बाद स्वराज पार्टी संगठित रूप से कमजोर होने लगी। बताइए वो कौन थे जिनकी मृत्यु हो गई। मोतीलाल नेहरू, CR दास, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। बताइए जून 1925। जी,
7 का बी, चित्तरंजन दास जो कि अध्यक्ष थे, उनकी मृत्यु हो गई और इसके बाद स्वराज पार्टी जो है वो धीरे धीरे कमजोर होने लगी। क्वेश्चन की ओर कहता है कि 1920 के दशक में स्वराज पार्टी के भीतर प्रत्युत्तरवादी नामक एक गुट उभरा। इस गुट का मुख्य विचार क्या था? बताइए। परिषदों से पूरी तरह इस्तीफा देना, हिंदुओं के हितों की रक्षा के लिए सरकार के साथ सहयोग करना और पद ग्रहण करना, पूर्ण वामपंथी विचारधारा को अपनाना या हिंसक क्रांतियों का समर्थन करना। बताइए। जी, बी इसका सही आंसर है, हिंदुओं के हितों की रक्षा के लिए सरकार के साथ सहयोग करना और पद ग्रहण करना। ठीक है, तो इनमें जो शामिल थे वो शामिल थे मदन मोहन मालवीय, केलकर। ठीक है, ये सरकार के साथ सहयोग कर रहे थे और पदों को संभालना चाहते थे, ठीक, ग्रहण करना चाहते थे। खैर आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में से कौन प्रत्युत्तरवादी गुट के प्रमुख नेताओं में शामिल नहीं थे? तो अभी मैंने 2 लोगों का नाम ले लिया है, तो आप 2 लोगों को छांट दीजिए और जो 2 लोग बाद में बच जाते हैं, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, इनमें से एक चुन लीजिए। जी, मोतीलाल नेहरू ये अपरिवर्तनवादी स्वराजवादी रहे। उन्होंने पद ग्रहण करने का विरोध किया था, तो डी इसका सही आंसर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि वर्ष 1924 में बिहार में प्रांतीय स्वराज पार्टी का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? बताइए। श्री नारायण प्रसाद, अब्दुल बारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या श्री कृष्ण सिंह? जी, इसका सही आंसर है ए। तो बिहार में प्रांतीय स्वराज पार्टी के अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद और सचिव थे प्रोफेसर अब्दुल बारी। ठीक, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है 1920 के दशक में भारत में कम्युनिस्ट वामपंथी विचारों के प्रसार के संबंध में ताशकंद में अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? बताइए। S.A. डांगे, M.N. रॉय, मुजफ्फर अहमद या सिंगारवेलु चेट्टियार? जी, M.N. रॉय थे वो। ठीक है, ताशकंद में इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की नींव रखी थी। ठीक, तो हमारा बी जो है वो सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर और कहता है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन को कुचलने के लिए कई षड्यंत्र केस चलाए गए, निम्नलिखित को सही काल अनुक्रम, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल, ठीक है, ऑर्डर में व्यवस्थित करें। तो बताइए कौन सबसे पहले हुआ, कौन बाद में हुआ, कौन सा कांड, कौन सा केस, ठीक है, वो बताना है आपको। ठीक है, चुनना है। जी, पेशावर केस जो है 1922 वो पहले होता है। ठीक, 1922 से 23 में। कानपुर केस 1924 में हुआ था। ठीक है, और उसके बाद मेरठ केस 1929 में हुआ। तो कैसे होगा? 2, 1 और 3, बी हमारा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि दिसंबर 1925 में भारतीय धरती पर कानपुर में यानी औपचारिक रूप से सत्य भक्त द्वारा आयोजित अखिल भारतीय कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की थी? बताइए। जी, M.N. रॉय ने की थी, शौकत अली उस्मानी ने की थी, सिंगारवेलु चेट्टियार ने की थी या पूरन चंद्र जोशी ने की थी? जी, सी इसका सही आंसर है, सिंगारवेलु चेट्टियार ने की थी। इन्होंने कानपुर के इस पहले खुले कम्युनिस्ट अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद युवाओं में फैले असंतोष के कारण क्रांतिकारी आतंकवाद दूसरा चरण का उदय हुआ। अक्टूबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA की स्थापना कहाँ की गई थी? HRA और HSRA का मैंने आपको बताया था कि कहाँ हुआ था स्थापना, तो आप मुझको बताइए।
जी, कानपुर में हुआ था ये। HSRA कहाँ हुआ था? दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में, लेकिन जो HRA की स्थापना हुई थी वो कानपुर में हुई थी। ठीक है, तो इसकी स्थापना करने वाले कौन थे? सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, ये लोग थे जो HRA को बनाया था इन लोगों ने। ठीक है, तो हमारा सही आंसर है बी। चलिए बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। कहता है प्रसिद्ध काकोरी ट्रेन डकैती ठीक की घटना किस तिथि को अंजाम दी गई थी? तिथि बताना है, सिंपल। जी, 9 अगस्त 1925 को दी गई थी। सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी में सरकारी खजाना लूटा गया था। ठीक, इसके बाद पकड़े गए थे अशफाकुल्ला खां और ये सब, राम प्रसाद बिस्मिल ये सब, और उसके बाद उनको फांसी दे दी गई थी। पता ही होगा। आगे बढ़ते हैं, और ये है 16 नंबर क्वेश्चन। कहता है काकोरी कांड के मुकदमे के बाद निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी? बताइए, गोरखपुर जेल में किसको फांसी दी गई थी? देखिए, फांसी तो इनमें जो लोग हैं जिनका भी नाम है सबको दी गई थी। ठीक है, लेकिन अलग अलग जेल में दी गई थी, इसलिए पूछा है कि गोरखपुर जेल में फांसी किसको दी गई थी और फेमस था ये, आप मुझको बताइए। जी, वो राम प्रसाद बिस्मिल थे जिनको गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी, और अशफाकुल्ला खान को फैजाबाद के जेल में फांसी दी गई थी। वहीं रोशन सिंह को इलाहाबाद के जेल में फांसी दी गई थी। वहीं राजेंद्र लाहिरी को गोंडा में फांसी दी गई थी। तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसे सवाल पूछ दे तो आपके हाथ से चला जाएगा 1 नंबर, अगर पता होगा तभी ना। देखिए, सिर्फ पढ़ लेना ही काफ़ी नहीं होता। मॉक इसलिए मैं कहता हूँ कि दीजिए। ये मैं क्यों करवा रहा हूँ, आपको क्या लगता है मैं एक वीडियो क्यों इस पे बना रहा हूँ? इसलिए बना रहा हूँ कि अगर आपको सफल होना है ना, तो आपको मॉक टेस्ट देना ही चाहिए। बिना मॉक के आप नहीं सफल हो सकते। आप चाहे कितना भी पढ़ लीजिए, विद्वान हो जाइए। जिस तरह हम बिना प्रैक्टिस किए मैच नहीं जीत सकते, उसी तरह हम बिना मॉक दिए नहीं निकाल सकते एग्जाम। आप दिमाग में बिठा लीजिए। अगर आपको डर लगता है मॉक देने से, तो आप पहले इस बात को मान लीजिए कि आप फेल है, आप नहीं पास होंगे। मैं लिख के देता हूँ, ठीक है, लिखवा लीजिए मुझसे व्हाइट पेपर पे। तो मॉक देने से डरिए मत। अगर मैं कहता हूं कि आप मॉक दीजिए, अपना स्कोर कमेंट में लिखिए, तो इसलिए नहीं कहता हूं कि मेरा भला होगा। मुझको नहीं चाहिए, मैं आपको सच बताऊं, मुझको नहीं चाहिए व्यूज, मुझको नहीं चाहिए सब्सक्राइबर। मैं एक बार भी बोलता हूं कि सब्सक्राइब कर लीजिए, व्यूज ये कभी बोल दिया होगा किसी इसमें, लेकिन मैं हर बार नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता पता है? मुझको नहीं चाहिए ये फेमस। ये यहाँ पे मैं सच बताऊं तो अपने स्वार्थ के लिए आया हूं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैं खुद भी उसमें लिप्त हूं। मैं पढ़ना चाहता हूं। मैं ज़्यादा से देखिए, एक साइंटिफिक रूल है, ठीक है, वो रूल मैं आपको बता सकता था लेकिन बताऊंगा नहीं, और यही कारण है कि मैं ये चीज़ें कर रहा हूं। बाकी मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं, व्यूज़ ये वो फलाना ढेका नहीं चाहिए। वो आपकी मर्जी, आप करें तो ठीक, नहीं करें कोई बात नहीं। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ सफल होने के लिए मैं नहीं चाहता कि आप मेहनत करें, असफल रहें। जीवन में असफलता की विष है, इसको पीना बहुत मुश्किल होता है। आप मतलब सबसे ज़्यादा अगर दर्द होता है ना, तो वो असफलता का दर्द होता है। ये किसी के छूट जाने से भी ज़्यादा दर्दनाक होता है। तो इसलिए अगर मैं कह रहा हूँ मॉक अटेम्प्ट कीजिए तो कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आज़ाद और उनके साथियों ने HRA का नाम बदलकर क्या कर दिया था? जी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, HSRA कर दिया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, तो 17 का क्या होगा? ए। ठीक, समाजवाद से प्रभावित होकर इसका नाम इन्होंने बदला था।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को किस ब्रिटिश अधिकारी की हत्या यानी लाहौर षड्यंत्र केस, देखिए ये आप लिख लीजिएगा कि किस लिए हत्या, तो उस मतलब केस का नाम क्या था, तो ये भी लिख लीजिएगा। अभी 3 केस हमने पीछे डील किया ना, तो ये भी आप लिख लीजिएगा कि ये किससे रिलेटेड है, ठीक है। और किसकी हत्या यानी लाहौर षड्यंत्र केस के आरोप में फांसी दी गई थी, तो किसकी हत्या के इसमें दिया गया था, तो बताइए वो कौन थे जिसकी हत्या इन्होंने की थी। जी सैंडर्स, ठीक है, जॉन सैंडर्स, बी जो है वो हमारा सही आंसर है। लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुआ था जिनके वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी दिसंबर 1928 में। जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उस पर भी ध्यान दीजिए और नोट्स बनाते रहिए। तो इसके एवज में बदला लेने के लिए हमने क्या किया, जॉन सैंडर्स को गोली मारी थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि अप्रैल 1929 में केंद्रीय विधानसभा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भगत सिंह के साथ बम फेंकने वाले क्रांतिकारी कौन थे, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, जतिन दास, शिव वर्मा, बताइए। आप लोग कमेंट में ये बताइए, वैसे मैं बता ही देता हूं, ठीक है। चलिए मैं बता देता हूं, इसका सही आंसर है बी, ठीक है। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने मिलकर बम फेंका था, और बम इसलिए फेंका गया था कि पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल जो है उस समय पास हो रहा था, ठीक। तो उसके विरोध में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था, ठीक। तो कौन कौन सा बिल था लिख लीजिए, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल, ठीक। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जेल में अमानवीय परिस्थितियों और राजनीतिक कैदी का दर्जा न मिलने के विरोध में कितने दिनों की भूख हड़ताल के बाद क्रांतिकारी जतिन दास की मृत्यु हो गई, दिन बताना आपको, बताइए। जी सी इसका सही आंसर है। 63 दिनों की ऐतिहासिक भूख हड़ताल के बाद जतिन दास जो है उन्होंने मृत्यु का वरण कर लिया था, ठीक है, शहीद हो गए थे। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 1920 के दशक में बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के प्रसार के तहत पटना युवक संघ, पटना यूथ लीग की स्थापना किस वर्ष हुई, जी 1927 में हुई थी, बी इसका सही आंसर है, ठीक है। ज्ञान साहा और अन्य के प्रयासों से पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ये देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि साइमन कमीशन नियुक्ति नवंबर 1927 के गठन का मुख्य वैधानिक कारण क्या था, जी न तो जलियांवाला बाग हत्याकांड था, न तो भारत को तुरंत डोमिनियन स्टेट देना था, और ना ही सांप्रदायिक दंगों पर रिपोर्ट तैयार करना। कारण था भारत सरकार अधिनियम 1919 यानी मोंटफोर्ड जो रिफॉर्म्स हुआ था उसके कार्यों की समीक्षा करना, ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की समीक्षा 10 साल बाद होनी थी, लेकिन 2 साल पहले ही हो गई थी, समझ गए। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मद्रास अधिवेशन 1927 में साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, बताइए। जी इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे डॉक्टर M.A. अंसारी। इनकी अध्यक्षता में कांग्रेस ने साइमन का पूर्ण बहिष्कार तय किया था। A.M. अंसारी, ए जो है सही आंसर है 23 का। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन यानी व्हाइट कमीशन क्यों कहा गया, मैंने बताया था, तो इसलिए कहा गया क्योंकि इसके सभी सदस्य केवल ब्रिटिश श्वेत थे, कोई भी भारतीय इसमें शामिल नहीं था। तो सही आंसर है ए, इसका सही है, समझ में आ गया। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि
3 फरवरी 1928 को जब साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा तो बिहार में इसके बहिष्कार की योजना बनाने के लिए किसके नेतृत्व में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी? बताइए, अनुग्रह नारायण सिंह, सर अली इमाम या मजरुल हक या सच्चिदानंद सिन्हा, किनके नेतृत्व में? जी, सर अली इमाम के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी कि साइमन का बहिष्कार करना है। ठीक है, तो बी इसका सही आंसर है 25 का। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाहौर में हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। यह घटना किस वर्ष की है? बताइए, वर्ष पूछा है 27, 28, 29 या 30। और मैंने बताया कि किस वर्ष में मृत्यु हुई थी। मैंने डेट अभी थोड़ी देर पहले कोट किया है जी, 1928। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में लाठीचार्ज हुआ। 17 नवंबर 1928 को लाला जी का देहांत हो गया। ठीक है, तो 1928 वो साल था जब ये हुआ था घटना। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि भारत सचिव लॉर्ड वर्कनहेड की चुनौती को स्वीकार करते हुए कांग्रेस ने फरवरी 1928 में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया। इसके द्वारा गठित संविधान निर्माता समिति यानी नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष कौन थे? ये तो सवाल में ही जवाब दे दिया है, तो बताइए कौन थे? जी, मोतीलाल नेहरू खुद थे, इस समिति के अध्यक्ष थे और जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव थे। ठीक है, बाप बेटा दोनों। चलिए, 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नेहरू रिपोर्ट 1928 की मुख्य सिफारिशों में निम्नलिखित में से कौन सी बात शामिल नहीं थी? तो बताइए, भारत को पूर्ण स्वतंत्रता कंप्लीट इंडिपेंडेंस का दर्जा देना, भारत को औपनिवेशिक राज्य डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देना, या सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन मंडलों की समाप्ति, भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन और मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। तो बताइए, इनमें से कौन था जो नहीं था, शामिल नहीं था? ठीक है जी, बिल्कुल, ये जो है शामिल नहीं था। नेहरू रिपोर्ट का मुख्य जो लक्ष्य था वो डोमिनियन स्टेटस यानी औपनिवेशिक राज्य था, स्वराज्य था, न कि पूर्ण स्वतंत्रता। इसी बात पर युवाओं में मतभेद भी हुआ था। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन कहता है नेहरू रिपोर्ट में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था को समाप्त करने के विरोध में मोहम्मद अली जिन्ना ने मार्च 1929 में कितने सूत्री मांग पत्र प्रस्तुत किया था? बताइए। अब यहाँ पे आप लोग गड़बड़ा सकते हैं, कुछ लोग कहेंगे 11 सूत्री, कुछ लोग कहेंगे 14 सूत्री, 15, 10 तो है ही नहीं, तो ये तो छट ही गया। आप दोनों में से आप बताइए कौन? जी, बी इसका सही आंसर है। 14 सूत्री मांग उन्होंने की थी, मांगे रखी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। कहता है कि 1928 में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने नेहरू रिपोर्ट के डोमिनियन स्टेटस के लक्ष्य का विरोध करने और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को आगे बढ़ाने के लिए किस लीग की स्थापना की थी? लीग का नाम पूछा है, बताइए। जी, सही आंसर है बी, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस दोनों ने मिलकर इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग बनाई ताकि पूर्ण स्वराज का दबाव बनाया जा सके। अब आगे के चैप्टर से और 30 क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, अटेम्प्ट करते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है इसमें, महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध दांडी मार्च की शुरुआत साबरमती आश्रम से किस तिथि को की थी? बताइए। तिथि तो याद होना ही चाहिए आप लोगों को इसका। ठीक है, तो वो किया था 12 मार्च 1930 को। यात्रा 12 मार्च को शुरू हुई थी और 5 अप्रैल को दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा गया था। ठीक है, याद रखिएगा, 5 अप्रैल को दांडी पहुंच गए थे लेकिन 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा गया था। ठीक है, ये भी सवाल पूछ सकता है कि नमक कानून तब कब तोड़ा गया। ठीक, तो वो भी डेट आप लोग लिख लीजिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा कि दांडी मार्च के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा है, बताइए। तो गांधी जी ने अपने 78 चुने हुए अनुयायियों के साथ यह यात्रा शुरू की थी। यह यात्रा कुल 24 दिनों में पूरी हुई थी। साबरमती से दांडी की दूरी लगभग 240 मील 385 किलोमीटर थी। या इस पूरी यात्रा में गांधी जी के साथ कोई भी बिहार का प्रतिनिधि शामिल नहीं था? बताइए।
जी बिल्कुल, लास्ट वाला जो है वो गलत है, ठीक है, वो असत्य है कि इस पूरी यात्रा में, दांडी मार्च में, बिहार के जो है एकमात्र, यहाँ तो लिखा हुआ है कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं, लेकिन एकमात्र प्रतिनिधि थे। उनका नाम क्या था, कमेंट में बताएंगे? चलिए मैं बता देता हूँ, उनका नाम था गिरिवरधारी चौधरी, कारू बाबू उनको कहते थे, ठीक है, कारू बाबू। ये लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ देगा बिहार, हो सकता है पूछ दे, और लगता है कि ऐसे क्वेश्चन अब निकाल के ला रही है बीपीएससी, ठीक है। तो लिख लीजिए, उनका नाम था गिरिवरधारी, जो एकमात्र थे जो साबरमती से दांडी तक जो मार्च हुआ था उसमें बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ठीक है। इनको कारू बाबू भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम किन जिलों से शुरू हुआ था? जिलों का नाम बताना है, ठीक। पटना और गया, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मुंगेर और भागलपुर। बताइए इनमें से कौन? जी, सारण और चंपारण, ठीक है, हमने पढ़ा था। तो बिहार में 15 अप्रैल को स्टार्ट होता है 1930 में। सबसे पहले इन्हीं दो जिलों में मिट्टी से नमक बनाने का काम शुरू हुआ था, ठीक है। तो ये भी लिख लीजिएगा कि बिहार में कब स्टार्ट हुआ, 15 अप्रैल को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है नमक कानून भंग करने के लिए बिहार के पटना में नखास पिंड नामक स्थान को केंद्र चुना गया। पटना में इस नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बताइए। श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, अंबिका कांत सिंह या राजेंद्र प्रसाद? जी, उनका नाम है अंबिका कांत सिंह, ठीक है, सी। तो पटना नमक सत्याग्रह के मुख्य जो सूत्रधार थे वो अंबिका कांत सिंह थे। सर्च लाइट के मैनेजर भी थे ये, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिले के कैदियों ने नंगी हड़ताल, नेकेड प्रोटेस्ट की थी? बताइए। जी, छपरा जेल, ठीक है, छपरा जेल के कैदियों ने ये कांड किया था। तो स्वदेशी कपड़ों की मांग को लेकर छपरा जेल के कैदियों ने ब्रिटिश कपड़ों को पहनने से इनकार कर दिया और नंगे रहने का फैसला किया था, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है कि बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय चौकीदारी कर, यानी चौकीदारी टैक्स न देने का आंदोलन सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? बताइए। यह आंदोलन बिहार में सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? जी, बेतिया और सारण में शुरू हुआ था, ठीक है, सबसे पहले, सी इसका सही आंसर है। बिहार समुद्र तट से दूर था, इसीलिए यहाँ नमक के बाद चौकीदारी कर बंदी हुई थी, ठीक है। उसके बदले में इस आंदोलन को मुख्य हथियार बनाया गया था और शुरू हुआ था बेतिया और सारण से, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा और मुसोलिनी की रोम मार्च से किसने की थी? बताइए। जी, बहुत ही फेमस सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की इस यात्रा की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस लौटने की यात्रा से की थी, ठीक है। तो बी इसका सही आंसर है, ये पूछा गया था एक साल। अब अगला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान तमिलनाडु के तंजौर तट पर त्रिचिनोपोली से वेदारण्यम तक की नमक यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? जी, बहुत ही फेमस, सी राजगोपालाचारी, ठीक है, इन्होंने ही किया था। तो इन्होंने दक्षिण भारत में दांडी मार्च की तर्ज पर वेदारण्यम नमक यात्रा की थी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि मालाबार केरल में नमक सत्याग्रह के दौरान कालीकट के पय्यानूर तक की ऐतिहासिक यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? जी, इनका नाम है केपलन, ठीक है, केलप्पन। इन्हें केरल का गांधी भी कहा जाता है। इन्होंने वायकोम सत्याग्रह में भी भाग लिया था, ठीक है। तो 9 का ए इसका सही आंसर है। 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खुदाई खिदमतगार लाल कुर्ती का नेतृत्व करने वाले सीमांत गांधी कौन थे? इनका नाम पूछा है बेसिकली, बताइए। सबको पता है, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है।
सीमांत गांधी के नाम से फेमस। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है धरसाना गुजरात नमक कारखाने पर हुए भयानक ब्रिटिश लाठीचार्ज और दमन का सजीव विवरण किस अमेरिकी पत्रकार ने दुनिया के सामने रखा था? उस पत्रकार का नाम पूछा है जी। उनका नाम था मिलर, बेब मिलर। ठीक है, तो मिलर से याद रखिएगा। ठीक है ना, अगर क्रिकेट प्रेमी हैं आप तो डेविड मिलर के नाम से याद रखिएगा। ठीक है, वैसे इनका नाम बेब मिलर। तो न्यू फ्रीडम अखबार के इस पत्रकार ने धरसाना में पुलिस की बर्बरता को आंखों देखा हाल लिखा था। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कहता है मणिपुर और नागालैंड की जनजातियों द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थन में चलाए गए जियाल रंग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, जिन्हें बाद में नेहरू जी ने रानी की उपाधि दी थी? जी, रानी की उपाधि दी थी। तो रानी इसमें एक ही ऑप्शन में, समझ गए? समझदार हैं आप लोग। चलिए, तो रानी गाइदिन नलियू। नागालैंड की इस 13 वर्षीय बालिका को नेहरू जी ने जेल में मिलने के बाद रानी की उपाधि दी थी। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 से जनवरी 1931 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, सही नहीं है? तो यह सम्मेलन लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में आयोजित हुआ था। इसका उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया और अध्यक्षता रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। इसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर और मुस्लिम लीग के नेताओं ने भाग लिया था। बताइए, तो गलत कौन सा है? कांग्रेस ने सिर्फ एक ही अधिवेशन में भाग लिया था। ठीक है, वो भी दूसरा अधिवेशन था, वो तो गलत होगा सी। कांग्रेस ने पहले और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में पूरी तरह पूरी तरह उसका बहिष्कार किया था, भाग नहीं लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है 5 सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने और कांग्रेस को गोलमेज सम्मेलन में शामिल करने के लिए गांधी इरविन समझौता यानी दिल्ली पैक्ट किस तिथि को हुआ था? बताइए, बता दीजिए जी। 14 का है बी, 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, तो इस समझौते के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित हुआ था और गांधी जी दूसरे सम्मेलन में जाने को तैयार हुए थे कांग्रेस की तरफ से। ठीक है, तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? गांधी इरविन समझौते को मंजूरी देने के लिए मार्च 1931 में कांग्रेस का विशेष कराची अधिवेशन आयोजित हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बताइए, 1931 कराची अधिवेशन, बहुत ही फेमस जी, वल्लभ भाई पटेल। ठीक, इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का प्रस्ताव भी पास किया था। ठीक है, तो 15 का सी सही आंसर है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सितंबर से दिसंबर 1931 में होता है। भाग लेने के लिए महात्मा गांधी किस पानी के जहाज से लंदन पहुंचे थे? जहाज का नाम बताना है और बहुत ही फेमस नाम है उसका जी, SS राजामौली। नहीं 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 SS राजपुताना। ठीक है, तो गांधी जी इसी प्रसिद्ध जहाज से लंदन गए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के साथ कांग्रेस की ओर से महिला प्रतिनिधि के रूप में किसने भाग लिया था? बताइए जी, वन एंड ओनली सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू और एनी बेसेंट ने भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया था, लेकिन यहाँ पे बी सही है क्योंकि ये साथ गई थी वहां। ठीक है, गांधी जी की। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस पर मुख्य मुद्दे पर मतभेद के कारण पूरी तरह असफल रहा? बताइए, वो मुद्दा कौन सा था जिसपे असफल रहा? तो वो था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, बी सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक, तो डॉक्टर अंबेडकर दलितों के लिए पृथक निर्वाचन पर अड़े थे, जिस पर गांधी जी की सहमति नहीं थी। तो ये सीधे सीधे नेग्लेक्ट हुआ और खारिज हुआ और गांधी जी वापस आ गए बिना किसी कंक्लूजन के। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा 16 अगस्त 1932 को घोषित सांप्रदायिक पंचायत, ठीक है, के तहत किसे पहली बार पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया? बताइए, किसको दिया गया? केवल मुसलमानों को, सिखों, ईसाइयों को, दलितों को, एंग्लो
इंडियंस को, जी दलितों को दिया गया, डिप्रेस्ड क्लासेस को दिया गया, मुसलमानों और सिखों को 1919 तक पहले ही ये दे दिया जा चुका था। 1932 में सिर्फ दलितों को दिया गया था, लागू किया गया था। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कम्युनल अवार्ड के विरोध में, ठीक है, महात्मा गांधी ने यरवदा जेल पुणे में अपना पहला आमरण अनशन फास्ट अनटू डेथ कब शुरू किया, किस डेट को, बताइए। डेट मैंने बताया था आप लोगों को जी, 20 सितंबर 1932 को, 20 का सही आंसर है। ठीक है, तो कम्युनल अवार्ड के खिलाफ गांधी जी ने 20 सितंबर को अनशन शुरू कर दिया और पूना पैक्ट, इसके बाद जब हुआ पूना पैक्ट हुआ तो भी उनका अनशन टूटा था। ठीक है, चलिए जेल में ही पूना पैक्ट हुआ था, याद रखिएगा। डॉक्टर अंबेडकर गए थे मोतीलाल नेहरू और नेहरू जी के कहने पे या और नेताओं के कहने पे। ठीक है, डिटेल में फिर से जाके उस लेक्चर को सुन लीजिए। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 24 सितंबर 1932 को हुए ऐतिहासिक पूना पैक्ट पर किन दो पक्षों के बीच सहमति बनी और हस्ताक्षर हुए, बताइए। ये सबको पता है, इसका सही आंसर है बी। ठीक है, दलित वर्ग की ओर से डॉक्टर अंबेडकर और स्वर्ण हिंदुओं की ओर से मदन मोहन मालवीय, इन दोनों ने हस्ताक्षर किए थे, गांधी जी ने हस्ताक्षर नहीं किए थे, याद रखिएगा पूना पैक्ट पे, समझ गए। गांधी जी ने खुद इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, उनकी तरफ से मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किए थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक, तो आप इसको लिख लीजिए। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन कहता है, पूना पैक्ट के तहत प्रांतीय विधान मंडलों में दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी, बताइए। जी नंबर बताना है जी, 147 कर दी गई थी। ठीक है, और असेंबली में 18% सीटें आरक्षित की गई थी इसके अलावा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा नेता तीनों गोलमेज सम्मेलन यानी 30, 31, 32 में भाग लेने वाले प्रमुख भारतीय थे, और मैंने बताया था लेक्चर के दौरान ही जी, डॉक्टर BR अंबेडकर, बी इसका सही आंसर है। ठीक है, इन्होंने ही सारे गोलमेज सम्मेलन को अटेंड किया था। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पूना पैक्ट के बाद गांधी जी ने सक्रिय राजनीति से हटकर छुआछूत निवारण के लिए सितंबर 1932 में किस संस्था की स्थापना की थी, जी हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की थी। ठीक है, तो घनश्याम दास बिरला इसके पहले अध्यक्ष थे, ये भी याद रखिएगा, खुद गांधी जी इसके पहले अध्यक्ष नहीं थे, और अमृतलाल ठक्कर जो है, ठक्कर बापा के नाम से इनको जाना था, ये सचिव थे। तो ये दोनों बात इसके संबंध में आप लिख लीजिएगा, हरिजन सेवक संघ स्थापना किया गांधी जी ने, लेकिन अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला और सचिव कौन थे, अमृतलाल ठक्कर। ठीक है, ये लिख लीजिए कहीं पे साइड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है वर्ष 1934 में महात्मा गांधी ने किस कारण से सविनय अवज्ञा आंदोलन को पूरी तरह और अंतिम रूप से वापस ले लिया था, बताइए। वो कौन सा कारण था, वो कौन सी घटना थी, जी बी इसका सही आंसर है। आंदोलन में जनता के उत्साह की कमी और कांग्रेस के भीतर जो संगठनिक शिथिलता पड़ गई थी उसके कारण, लगातार दमन के कारण आंदोलन धीमा पड़ गया था, इसलिए गांधी जी ने रचनात्मक कार्यों पर जोर देने के लिए इसे वापस ले लिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि मई 1934 में पटना में अंजुमन इस्लामिया हॉल में कांग्रेस के भीतर ही कांग्रेस समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बताइए। जी इसके आप लोग जो है ना, अंजुमन इस्लामिया हॉल सुन के कुछ और दिमाग मत लगाइएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर है बी। ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव इसके पहले अध्यक्ष थे, आचार्य नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष थे, और जयप्रकाश नारायण जो है इसके मुख्य सचिव थे। ठीक, ये भी याद रखिएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना नवंबर 1929 में सोनपुर मेले के अवसर पर किसके द्वारा की गई थी, बताइए। सबसे बड़े नेता किसानों के, जी इनका नाम स्वामी सहजानंद सरस्वती।
ठीक है, इन्होंने की थी। तो इसके बाद 1936 में इन्होंने लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का भी गठन किया था और इन्होंने इसकी अध्यक्षता भी की थी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1937 में प्रांतीय विधानसभा चुनाव कराए गए। इस चुनाव में कांग्रेस को कितने प्रांतों में स्पष्ट पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ? कितने प्रांतों में बताइए? 3, 5, 8, 11? जी, 5 प्रांतों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला। कांग्रेस को मद्रास, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा में पूर्ण बहुमत मिला और बॉम्बे में भी लगभग बहुमत में थी। ठीक है, कांग्रेस। चलिए आगे बढ़ते हैं और 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1937 के चुनावों के बाद बिहार में सरकार बनाने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन है, आरंभ में कांग्रेस के इनकार के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बिहार में पहला अंतरिम मंत्रिमंडल बना। जुलाई 1937 में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ। तो दोनों कथन है और कहा है कि विचार कीजिए। तो इसमें से सत्य बताइए, एक सत्य है, दूसरा सत्य है, दोनों ही सत्य है या दोनों ही गलत है? बताइए। तो जी, दोनों ही सत्य है। मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले प्राइम मिनिस्टर, उस समय मुख्यमंत्री को यही कहा जाता था, तो बने थे। अब बाद में श्री कृष्ण सिंह जी जो है उन्होंने सरकार बनाई थी। ठीक, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि वर्ष 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की सहमति के बिना भारत को शामिल करने के विरोध में प्रांतीय कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद मुस्लिम लीग ने किस तिथि को मुक्ति दिवस, ठीक है, डिलीवरेंस डे के रूप में मनाया था? जी, जब कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया तो मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को जो है वो मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर ने भी उनका साथ दिया था। ठीक है, क्योंकि कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया तो बड़ी खुशी हुई थी मुस्लिम लीग को। चलिए, तो ये हमारा मॉक टेस्ट था। आपका कितना स्कोर है आप जरूर बताइए। मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, और जिन लोगों को आप शेयर करना चाहते हैं कीजिए, नहीं करना चाहते कोई बात। ठीक है।